हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग SFIT के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है, लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, वो ख़त्म करेंगे। तो अब जो आपको निकालने हैं वो फाइनाइट साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना। कैसा? फाइनाइट। अब तक हमने जो सोल्व किए थे कोसाइन और साइन निकाले थे, लेकिन वो निकाले थे हमने इनफाइनाइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फाइनाइट की डेफिनेशन अलग है। फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन, साइन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है भाई। क्या कहते हैं डेफिनेशन? कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, जहाँ पे एक्स आपका क्या है, वहाँ तो इन्फिनिटी, जीरो और इन्फिनिटी के बीच में था, लेकिन यहाँ पे क्या है, जीरो लेस देन एक्स लेस देन एक्स। कोई भी फाइनाइट लिमिट है, एल का मीनिंग है 2 भी हो सकता है। तो उसका जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे हम? 0 से एल एफ एक्स साइन एस एक्स होता था ना, साइन एस एक्स की बजाय आपको करना है पाई एक्स एस बाई एल, जो भी आपको लिमिट दी होगी वो, इंटू डी एक्स, जहाँ पे एस क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और इसका इनवर्स निकालना हो तो आ जाएगा भाई इनवर्स। और देखो एफ एक्स, कई बार आता है कि एफ एक्स निकालो, तो 2/L समीशन S1 से इन्फिनिटी एफ एस एस साइन पाई एस एक्स बाई एल। ध्यान रखना है, दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर आपको फोरियर पूछा जाए आपसे, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन कैसा? फाइनाइट, तो ये फॉर्मूला होगा। अगर फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है और फंक्शन पूछा जाए तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोसाइन, तो कोसाइन में कुछ नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा सिर्फ, ठीक है बच्चों। तो हम एक आधे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि आपको सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास है फंक्शन फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। कैसा निकालना है आपको? फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। किसका? एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स है π/3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2π, ठीक है भाई। एक बात और बता देती हूँ, जर्नल है आपके पास कि अगर आपको ऐसा कुछ मेंशन नहीं है रेंज, तो यूजुअल जो हमारे पास कोसाइन की कोस की रेंज है वो हम लेके चलेंगे 0 से π, ठीक है भाई। अगर नहीं है, अगर दे रखी है तो ठीक है, वरना हम ये लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एफ, इसका जो इंटीग्रेशन करना है हमें, यानी कि इसका जो एफ कोसाइन निकालना है, फोरियर कैपिटल एफ का यूज करेंगे। क्या आ जाएगा? 0 से पाई, फंक्शन है π/3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2π, इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास, कोस पाई एक्स एस बाई एल, कितना है पाई, और इंटू डी एक्स, ठीक है भाई। ये हो जाएगा आपके पास, यानी कि कोस क्या आ गया, 0 से π/3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2π, इंटू में कोस एक्स एस इंटू डी एक्स। यहाँ पे s कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे n भी कर सकते हो आप, कोस n पाई, यहाँ पे n पाई x भी कर सकते हो। तो s में अगर आप कंफ्यूज होते हो तो n कर लिया, क्योंकि आप कोस n पाई की वैल्यू बताओगे ना फिर -1/n, तो ऐसे ही कोस s पाई की भी -1/n होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे s को इंडिकेट किया हुआ है कि s ना लैप्लास वगैरह का एक पैरामीटर ना हो कि क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है भाई। ओके, अब देखिए इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, ठीक है आपको। तो एक बार सोल्व करो, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, जनरल रूल लगाते हैं बाय पार्ट्स। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कोस एन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एन एक्स है ये, तो कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन एन एक्स, और एन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एन, ठीक है। ये लिमिट पुट कर दो 0 से पाई, माइनस 0 से पाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका 0 हो जाएगा, इसका -1 प्लस 2x/2π, ठीक है भाई, ये आ जाएगा। और इसका हो जाएगा साइन एन एक्स बाई एन इंटू डी एक्स। थोड़ा सा ध्यान से करना है। अब इसमें एक बार लिमिट पुट करते हैं भाई, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, साइन एन पाई 0 होता है तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप इसको चेक करके देखो, है ना। अब साइन 0 भी 0 होता है तो रहने दो आप, ये हो गया 0 आपका, माइनस, अब इसमें हमारे पास आ गया 0 से पाई -1 प्लस x/π साइन एन एक्स बाई एन। ये मैंने उसमें ध्यान रखना, डेफिनेशन में x को s को n से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे बाद में, ठीक है। अब देखो दोबारा से करते हैं बाय पार्ट्स, फर्स्ट सेकंड माइनस 0 से पाई, तो फर्स्ट एज इट इज
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बताओ भाई क्या होगा, साइन का कोस होता है, कोस एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 0 से पाई, लेकिन साइन का माइनस कोस होता है ना, तो माइनस यहाँ लगा देती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। अब आगे जाएगा माइनस और एक ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, 0 से पाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, -1 का 0 और x का 1 यानी कि 1 अपॉन पाई आ गया, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एन एक्स बाई एन स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स, एन ऑलरेडी था एक और एन आ गया। अब देखो यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 प्लस पाई, ये है x पाई बाई पाई, देखो पाई 1 आ गया, 1 - 1 0, यानी कि पाई की वजह से 0 बन गया। अब कोस 0 क्या होता है आपका, अब लोअर लिमिट भी पुट कर लो, देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लोअर लिमिट पुट करेंगे -1 प्लस 0 अपॉन पाई, तो -1 आ गया यहाँ से, तो है ना। कोस 0 होता है 1 बाई एन स्क्वेयर। कहने का मीनिंग है इस टर्म को सोल्व किया मैंने तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक टर्म आई -1 बाई एन स्क्वेयर। अब इसको भी कर लो एक बार सोल्व, इसका एक बार और इंटीग्रेशन कर दो। कोस का होता है साइन एन पाई और सॉरी एन एक्स, और ये हो जाएगा एन क्यूब 1 अपॉन पाई, ठीक है। ये साइन एन पाई भी 0 और साइन 0 भी 0, तो इसका आंसर हो गया 1 बाई एन स्क्वेयर। एन के ऊपर कंडीशन है, एन आपका इंटीजर है, पॉजिटिव 1 2 3 अप टू सोन। 0 कब आएगा ये आंसर, जब एन ही 0 हो जाएगा, ठीक है। ये था बच्चों सेकंड क्वेश्चन। देखिए आपका फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है एफ एक्स का। एफ एक्स दे रखा है 0 से π/2 π/2 से पाई, यानी कि आपके जो रेंज दे रखी है वो 0 से पाई दे रखी है, लेकिन उसको आप ब्रेक करोगे 0 से π/2 और π/2 से पाई, ठीक है। तो π/2 तक आपको 1 रखना है, π/2 से पाई आपको -1 रखना है और इसका इंटीग्रेशन करना है। सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन है। फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके पास लिमिट है वो दे रखी है 0 से पाई, ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन, दोनों का क्या निकालना है, साइन ट्रांसफॉर्मेशन है। कर दोगे सोल्व, ठीक है। कैसे होंगे इनके इंटीग्रेशन, साइन ए एक्स तो ये है और एक साइन आएगा किसमें, फॉर्मूले से, फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके आपको इंटीग्रेशन करना है। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स अपॉन पाई इज दिस। बिल्कुल सिंपल है, एक्स अपॉन पाई का निकालना है, यानी कि फंक्शन क्या दे रखा है आपको, एक्स अपॉन पाई। क्या निकालना है, इसका साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको दिक्कत आ सकती है, तो क्या आएगी, आप ये सोचोगे कि आपके पास फंक्शन की रेंज नहीं है तो यूजुअल रेंज हमें 0 से पाई लेनी है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। जहां भी आपकी यूजुअल रेंज नहीं है वहां पे आप ऐसा ही करोगे। सो दैट FCS ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि फंक्शन क्या है आपके पास, ये वाला है ना, ये आंसर में आएगा। तो आपको क्या करना है, fx ये रखना है, 0 से पाई आपको लिमिट रखनी है। ये आपके सारे सोल्व होके आएंगे जब आप आराम से इत्मीनान से इनकी लिमिट्स रखोगे, ठीक है। तो आज आपको सिर्फ 5 तक क्वेश्चन करने हैं और कल मुझे बताना है इनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है इंटीग्रेशन में। देखो इंटीग्रेशन तो आपको अच्छे से आना चाहिए, इंटीग्रेशन के अलावा तो ये कभी भी नहीं हो सकते आपके, ठीक है। कल मैं 6 कराऊंगी ई की पावर वाले, 2 दिन में हो जाएगी हमारी एक्सरसाइज। कुछ थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके कर रहे हैं, तो आई होप आप लोग भी इनको अच्छे से कर लोगे, ठीक है। थैंक यू।